2 दिसंबर को मॉस्को में कुछ ऐसा हुआ जो न्यूज़ हेडलाइंस में कंप्लीटली मिस हो गया। रशिया की पार्लियामेंट डूमा ने रेलोस एग्रीमेंट को ऑफिशियली पास कर दिया। टाइमिंग पर गौर कीजिए, व्लादिमीर पुतिन के इंडिया लैंड करने से ठीक 48 घंटे पहले। सुनने में ये बोरिंग लॉजिस्टिक डील लगती है, लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से देखें तो इसका मतलब बहुत गहरा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि आखिर रेलोस है क्या। रेलोस का मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो ये एक पैक्ट है जिसमें इंडिया और रशिया एक दूसरे के पोर्ट्स और एयर बेसिस का यूज कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि इंडियन नेवी अब रशिया में रिफ्यूलिंग, रीस्टॉकिंग और रिपेयर बिना किसी डिले के कर सकती है। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन का टूल है। अब आप सोचेंगे, अगर कॉपरेशन पहले से था तो इस नए स्टेप की क्या जरूरत थी? साइनिंग बस एक इंटेंशन होती है, इससे पहले एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन रैटिफिकेशन एक लीगल कमिटमेंट है। जब पार्लियामेंट सील लगती है तो वो एग्रीमेंट रशियन लॉ का हिस्सा बन जाता है। अब इसका मतलब ये है कि रशिया में किसी भी तरीके की पॉलिटिकल हवा चलती है, लेकिन रशिया लीगली बाउंड होगा हमें इन एयरपोर्ट्स, एयरबेसेस और पोर्ट्स का एक्सेस देने के लिए। ये दिखाता है कि इंडिया के साथ रिश्ते पर मॉस्को कितना सीरियस है और उसके बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और यही लीगल कमिटमेंट उन लोगों के लिए एक मैसेज है, एक डायरेक्ट मैसेज है, जो पिछले कुछ महीनों से वेस्ट और खासकर अमेरिका का एक नैरेटिव चला रहे थे। कहा जा रहा था कि इंडिया रशिया से दूर हो रहा है और डिफेंस टाइज कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन इस रेटिफिकेशन ने उस नैरेटिव को धड़ाम कर दिया है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है और एक क्लियर मैसेज दिया है कि हम हमारी पॉलिसी किसी एक्सटर्नल प्रेशर से गाइड नहीं होने देंगे। हम अमेरिका के साथ भी डील करेंगे और रशिया के साथ भी, लेकिन अपनी टर्म्स पर। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, इस डील का असली स्ट्रेटेजिक प्राइस कहीं और है। इस एग्रीमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में, आर्कटिक में है। चाइना वहां काफी एग्रेसिव हो रहा है और वो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। वो बेसिकली रशिया की हेगेमनी को चैलेंज कर रहा है, इसलिए रशिया को वहां एक रिलायबल पार्टनर चाहिए था और इस पर्पस के लिए उन्होंने इंडिया को चुना। अब लीगली हमारे पास राइट्स हैं मुर्मुंस्क और व्लादिवोस्तोक जैसे पोर्ट्स को यूज करने के लिए। सोचिए, बिना बिलियन डॉलर्स खर्चा करके बेस बनाए हम आर्कटिक सर्कल में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी फ्री लंच जैसा नहीं होता है। अगर हम वहां जा रहे हैं तो रशिया को क्या मिला? याद रखिए, रेलोस में आर का मतलब है रेसिप्रोकल, यानी बराबरी। हम आर्कटिक जा रहे हैं, रशिया भी इंडियन ओशन आ रहा है। हमने इस एग्रीमेंट के तहत रशिया को इंडियन ओशन में आने का एक न्योता दिया है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट्स यानी गर्म पानी वाले पोर्ट्स की कमी रही है। इस एग्रीमेंट से रशियन नेवी को हमारे पोर्ट्स का एक्सेस मिलता है, मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, और ये रशिया की ग्लोबल साउथ में अपनी नेवल प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। एक और एंगल है जो अक्सर इग्नोर हो जाता है और वो है इकोनॉमिकल। इंडिया और रशिया मिलकर चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर बना रहे हैं। जब फ्यूचर में इस रूट पर ट्रेड बढ़ेगा तो मर्चेंट शिप्स को सिक्योरिटी की जरूरत होगी और रेलोस इंश्योर करता है कि इंडियन नेवी इस पूरे ट्रेड रूट पर पेट्रोल कर सके और अपनी शिप्स को एस्कॉर्ट कर सके। यानी ये सिर्फ मिलिट्री डील नहीं, ये हमारी फ्यूचर ट्रेड का इंश्योरेंस भी साबित होगा। पर सवाल ये है कि ये सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ग्राउंड पर डिलीवर कैसे होगी? देखिए, आजकल की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स से लड़ी जाती है। अगर हमारी नेवी को डीप सी में ऑपरेट करना है तो फ्यूल और राशन की गारंटी चाहिए। इस रेटिफिकेशन से, रेलोस से, हमें वो लॉजिस्टिक्स गारंटी मिलती है। अब हमारा शिप वहां जाएगा, फ्यूल लेगा और अपने मिशन पर आगे बढ़ेगा। ये हमारी ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप है। तो बॉटम लाइन सिंपल है, ये रेटिफिकेशन प्रूफ है कि इंडिया और रशिया के रिश्ते लीडर्स से आगे बढ़कर इंस्टीट्यूशंस तक हैं। हमने दुनिया को दिखा दिया है हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।